चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन प्रश्न 2 पढ़ते हैं, ठीक, और इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, लिखा क्या है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रचेल है, उससे एक पतली एल्युमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाने को कहा गया। बेटा अब मॉडल क्या है, चलिए देखते हैं। जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे दुख मॉडल बना है, हम बना दिए हैं। इसी प्रकार का मॉडल बनाने को रचेल से कहा गया। यहाँ पे क्या है, एक बेलन है, एक मॉडल। आप देखिए, एक जो क्या हो, एक बेलन हो, बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु हो। इसके दोनों सिरों पर क्या है, 2 शंकु है। और क्वेश्चन में और लिखा है बच्चों, इसका व्यास 3 सेमी हो। इसका व्यास देखिए, इसका व्यास क्या हो, 3 सेमी। ये जो दूरी होगी ये व्यास होगी, ठीक। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इस मॉडल, इसकी लंबाई 12 सेमी है। इस मॉडल की टोटल लंबाई कितना है, 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, ये ऊंचाई होगी शंकु के यहां से लेके एक केंद्र होगा, ये व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, टोटल व्यास है। एक केंद्र से यहां तक की जो दूरी होगी शंकु की ऊंचाई होगी, ये 2 सेमी है। और ये भी इधर भी 2 सेमी है, ये दोनों बराबर है। चलिए अब क्वेश्चन में लिखा है कि इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इस मॉडल में कितनी हवा जो है अंदर है। हम लोग पता है बच्चों कि जितना इसका आयतन होगा इस मॉडल का, उसी आयतन के बराबर हवा इसमें अंतर्विष्ट करेगी, ठीक। तो हम लोग इसका आयतन निकाल लेंगे, उस हवा का आयतन हमको निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। दिया है, सर्वप्रथम हम लोग लिख लेंगे, दिया है में मॉडल की व्यास, मॉडल का व्यास दिया है। मॉडल का व्यास कितना दिया बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अतः हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, अतः मॉडल का त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो मॉडल का त्रिज्या हो जाएगा 3 बट्टे, व्यास के आधा होता है 2 का भाग दे देंगे, 3 बट्टे 2 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या, शंकु की ऊंचाई कितना दी है, शंकु की ऊंचाई को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। शंकु की ऊंचाई दी है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, यहां लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर है। और मॉडल की टोटल लंबाई तथा, यहां लिखेंगे तथा मॉडल की कुल लंबाई, मॉडल की कुल लंबाई कितना दिया बच्चों, ये देखिए 12। कुल लंबाई इसको L से डिनोट करेंगे, ये है 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग इस बेलनाकार भाग की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये मॉडल टोटल 12 सेंटीमीटर लंबा है, इसमें 2 शंक्वाकार भाग है, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, टोटल 4 सेंटीमीटर जो है इस मॉडल में शंक्वाकार भाग की लंबाई हो गई। ये 4 मैं घटा दूंगा, 2 इधर से घटेगा और 2 इधर से, तो 12 में जब 4 घटाएंगे तो हमको इस भाग की, इस बेलनाकार भाग, एक ऐसा भाग है बच्चों, ये बेलनाकार भाग है, ये भाग है आपका बेलनाकार भाग है, ये बेलनाकार भाग है। ठीक, बेलनाकार भाग की हमको टोटल लंबाई मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक। यहां पे लिख देंगे अतः, यहां पे लिखेंगे अतः बेलनाकार भाग की
लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल 12 है। 12 में से हम लोग क्या करेंगे, शंक्वाकार भाग की लंबाई को घटा देंगे, 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितना? 4। तो यहां पे लिखेंगे 2 गुणे 2, 12 माइनस 2 दूना 4, 12 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमको मिल गई बेलनाकार भाग की लंबाई। ठीक, चलिए अब हम लोग यहां पे इसका आयतन निकालते हैं। यहां पे लिखेंगे इसलिए हमको निकालना है इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। हम अभी बताए हैं बच्चों, सबसे पहले इस मॉडल का जितना आयतन होगा उतना ही इसमें हवा अंतर्विष्ट करेगी। तो यहां पे लिख देंगे मॉडल में अंतर्विष्ट करने वाले हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ये किसके बराबर होगा? मॉडल के आयतन के बराबर होगा, बराबर मॉडल का आयतन। यहां पे लिख देंगे बराबर मॉडल का आयतन। ठीक, चलिए मॉडल का आयतन कैसे निकालेंगे? ये 2 शंकु है, 2 शंकु का आयतन निकालेंगे और इस बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लेंगे, टोटल को जोड़ देंगे तो हमको मॉडल का आयतन निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं दोनों मॉडल के। यहाँ पे लिखेंगे दोनों मॉडल के शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस कर लेंगे मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन, प्लस मॉडल के बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक, दोनों मॉडल के शंक्वाकार भाग का आयतन, ये शंकु है और शंकु का आयतन होता हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यहां पे कितने शंकु हैं? 2 शंकु है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, दोनों शंकु का आयतन का निकल गया हमको। प्लस ये बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये एच क्या है? ये बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई, सेम चीज है। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई को हम एच माने हैं तो बेलन की ऊंचाई को हम h1 मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लंबाई के स्थान पे h1 लिख लेंगे। लंबाई और ऊंचाई एक ही चीज होती है, ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे हम h1 लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला लिखिए, अब मान रख देते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है ना? तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या? 2/3 एच प्लस, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा h1। अब हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं। ठीक, तो पाई का मान कितना है? 22/7। ठीक, आर का मान कितना है बच्चों? आर का मान है 3/2। यहाँ पे बीच में गुणा है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे बीच में गुणा है, जब मान रखेंगे तो गुणा लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 2/3, यहाँ बीच में गुणा है। एच का मान कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर प्लस h1 कितना दिया है? h1 जो है बेलन की लंबाई है, 8 है, यहाँ पे लिख देंगे 8। यहाँ पे आ जाएगा 22/7, 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4। ठीक, इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4/3 प्लस 8।
ठीक, तो यहां पे देखिए आप लोग 22/7, 2 से यहाँ पे हम लोग काट देते हैं सर्वप्रथम। यहाँ पे देखिए कट रहा है 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर बचा 11 नवा 99, यहाँ पे दोनों गुणा करके 11 नवा 99, अब नीचे बचा 7 दूना 14, यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब देखिए बेटा ये भिन्नों का जोड़ है। अब आप लोगों को मैं एक बार बता दे रहा हूं, यदि कोई भिन्न इस टाइप से दिखे, ऐसे दिखे, ठीक इस टाइप से, हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, फिर ये प्लस को लिखते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 दूना 6 लिखते हैं, और बट्टे लगाते हैं पूरे के। अब पूरे के नीचे जो ये 3 होगा, जो बट्टे में होगा उसी को लिख लेंगे। इसी प्रकार यहां भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 4 को लिखेंगे, यहाँ बीच में प्लस है प्लस, और 3 का गुणा डायरेक्ट 8 में करेंगे, 3 अट्ठे 24, और यहाँ बट्टे में लिख देंगे 3। ठीक, यहां पे देखिए, यहाँ पे 99/14, 24 में 4 जोड़ेंगे आएगा 28, 28/3 आएगा। ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो यहाँ बीच में गुणा लग जाएगा। ठीक, यहां से इधर कर देते हैं, जगह नहीं है। सर्वप्रथम इसको 3 से काट देते हैं, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 बार में। ठीक, यहाँ पे 4 से डायरेक्ट काटिए, देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से कटे 4 सत्ते 28, ठीक ना। तो यहाँ पे बचा क्या, 33 गुणे 7, 33 गुणे 7, ऊपर बचा 33, फिर बचा गुणे में 7, और बट्टे में क्या बचा बच्चों 11। 33 का 7 में गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 त्रिक 21 और 2 हो जाएगा 23, 231/11। ठीक है बच्चों, सॉरी गाइस, यहां पे थोड़ा सा हम लोग गलत कर दिए, 7 दूना 14, यहाँ 14 है, हम यहाँ पे 14 उतारेंगे, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, ध्यान देखिए, यहाँ पे 14 रहेगा। ठीक, फिर से कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके हम फिर सॉल्व कर देते हैं, ये ऐसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए आप लिख लेते हैं, ये है 99/14, ठीक, 24 4 28/3, फिर बीच में गुणा लगा देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो, फिर इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए काट देते हैं, देखिए 7 का भाग 28 में भी 7 जाता है, 7 का भाग 14 में भी, 7 से डायरेक्ट काट रहे हैं, 7 दूना 14, डायरेक्ट 14 दूना 28 काटो ना, 14 दूना 28 डायरेक्ट काट दो, 14 एकम 14, 14 दूना 28, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, कुछ नहीं बचा नीचे, ऊपर बचा 33 गुणे 2, 33 दूना 66 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हम लोगों का है दूसरे का आंसर। तो टोटल हवा मॉडल में कितनी रहेगी, अंतर्विष्ट होगी 66 सेंटीमीटर का क्यूब। सारे बच्चे लिख लीजिए अच्छे से।